राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं ठियोग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने चुनावी बाढ़ पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया। कुलदीप राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आजाद भारत का यह सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बिना दबाव के इस मामले का खुलासा किया गया, जिसके बाद लोगों का न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ा है। इसमें आने वाले समय में और खुलासे होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चंदा दो धंधा लो का काम किया है। बीजेपी सरकार ने 12,759 करोड़ के बॉन्ड लिए। पहले कंपनियों पर छापेमारी की गई, फिर गैंगस्टर की तरह हफ्ता वसूला गया। राठौर ने कहा कि देश की जनता जान चुकी है कि किस तरह लोकसभा चुनावों में पैसे का इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि पैसे के बल पर कोई भी दल इस दल के आगे टिकने वाला नहीं है। धन बल के चुनावों को हाईजैक करने का प्रयास होगा। कुलदीप राठौर ने कहा कि चुनावों से पहले CAA का मुद्दा लाकर लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार हर प्रकार के हथकंडे अपनाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला जो है उजागर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना घालमेल हुआ वो सामने आया। आप लोग जानते हैं कि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद 14 तारीख को जो है लिस्ट पब्लिश की। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टालने का पूरा प्रयास कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने SBI ने जून तक का समय मांगा, लेकिन मैं साधुवाद देना चाहता हूं भारत की न्यायपालिका को, न्यायाधीशों को, कि बगैर किसी दबाव के आदेश दिए और उस पर अमल करना पड़ा। इससे देश की जनता का न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ा है। किसी भी लोकतंत्र में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी कार्यपालिका या विधानपालिका कोई ऐसा काम करती है जहां लोगों को लगता है कि अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है, वहां आम जनों की उम्मीद जो है न्यायपालिका से रहती है। और न्यायपालिका ने जो ये आदेश दिए, देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं इसका स्वागत करता हूं। और इसमें कुछ बातें सामने निकल के आई हैं और कुछ बातें अभी सामने आने वाली है। इन बॉन्ड का पूरा उद्देश्य चंदा दो धंधा लो ये रहा। अब मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता कि जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस तरह से अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और बड़ी बड़ी कंपनियों ने, उद्योगपतियों ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है खरीदे। लगभग 12,060 कंपनियां और 12,759 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। इसमें वो कंपनियां भी शामिल हैं जिन कंपनियों की कार्यप्रणाली पर संदेह है, और कई कंपनियां ऐसी हैं जिन पर ED ने छापेमारी की और उसके बाद जो है उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ये सरासर जो प्रयास है ये उगाही का प्रयास है। जिस तरह से हम सुनते हैं कि बड़े बड़े शहरों में
जो गैंगस्टर है वो हफ्ता वसूली करते हैं। लगभग वही काम जो है इन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हुआ है। और ये तो न्यायपालिका का दबाव था, अन्यथा इतना बड़ा घोटाला जो है सामने नहीं आता।